ये कहानी एक लड़के दक्ष की है जो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। रोज एक ना एक नई समस्या उसके सामने होती थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है क्योंकि उसमें समस्याओं के सिवा कुछ नहीं है। एक दिन दुखी होकर वो अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पापा, क्या मुझे अपनी जिंदगी में परेशानियों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? मैं तंग आ चुका हूं इन रोज रोज की परेशानियों से। जवाब देने के स्थान पर दक्ष के पिता उसे रसोई घर में ले गए। वो पेशे से बावर्ची थे। रसोई घर में पहुंचकर उन्होंने पानी से भरी 3 तपेलियां ली। पहली तपेली में उन्होंने आलू डाला, दूसरी में अंडा और तीसरी तपेली में कॉफी बीन्स डाल दी। फिर गैस बर्नर ऑन करके उन तीनों तपेलियों को बराबर आंच पर उबलने के लिए रख दिया। दक्ष चुपचाप यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर क्या कर रहे हैं। लगभग 15 से 20 मिनट बाद पिता ने गैस बर्नर बंद कर दिया। फिर तपेली में से आलू निकालकर एक कटोरी में और अंडे को एक प्लेट में रख दिया। कॉफी उन्होंने एक कप में निकाल ली। फिर उन्होंने दक्ष से पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? दक्ष बोला, आलू, अंडा और कॉफी। जरा ठीक से देखकर बताओ, पिता ने फिर से पूछा। दक्ष ने फिर से वही उत्तर दिया। तब पिता ने उससे कहा कि वो इन चीजों को छूकर प्रश्न का उत्तर दे। दक्ष ने सबसे पहले आलू को छुआ। वो नरम हो गया था। फिर उसने अंडे को छुआ। वो कठोर हो चुका था। इसके बाद जब उसने गर्म गर्म कॉफी पी तो उसके स्वाद से उसका दिलो दिमाग तरोताजा हो गया। लेकिन दक्ष इन सब का मतलब अभी भी नहीं समझ पाया था। उसने पापा से पूछा, इसका अर्थ क्या है? पिता ने कहा, तुमने ध्यान दिया होगा कि पहले आलू सख्त था लेकिन उबलने के बाद वो नरम पड़ गया। नाजुक और कमजोर अंडा सख्त हो गया। उधर कॉफी बीन्स पानी के साथ इस तरह घुल गई कि उसने एक नई स्वाद भरी चीज बना दी। तीनों एक ही परिस्थिति से गुजरे लेकिन सबका व्यवहार अलग था और परिणाम भी। अब तुम बताओ कि तुम क्या हो, आलू, अंडा या कॉफी? पिता ने दक्ष से सवाल किया। दक्ष को पिता की बात समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि जीवन में परेशानी और समस्याएं तो आएंगी ही। इन्हें आने से रोका नहीं जा सकता। इनका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। हम आलू की तरह नरम पड़ जाते हैं, अंडे की तरह सख्त हो जाते हैं, या फिर कॉफी बीन्स की तरह विषम परिस्थितियों का सामना करके उनमें ढलकर उन्हें ही बदल देते हैं। दोस्तों, जीवन की विषम परिस्थितियों के समक्ष हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, न ही उसके प्रभाव में जीवन के प्रति सख्त रवैया अपनाना चाहिए, बल्कि हमें कॉफी बीन्स की तरह उन परिस्थितियों के भीतर जाकर उनका इस तरह सामना करना चाहिए कि वे परिस्थितियां ही बदल जाएं। धन्यवाद।